परेशानी से जो अनुभव और सीख मिलती है वो सीख दुनिया का कोई भी स्कूल नहीं दे सकता। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज लाइफ। फ्रेंड्स, आज मैं एडुटोरिया करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2022 का प्रैक्टिस सेट संख्या 11 लेकर आया हूं, जिसमें कुल 50 प्रश्न होंगे, जो कि आने वाले हर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो। अर्थात ग्रुप डी से लेकर पीसीएस तक के एग्ज़ाम में करंट अफेयर के प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो इसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और कंसंट्रेट होकर 1 से 2 बार इस वीडियो को ज़रूर देख लें, जिससे कि सभी के सभी प्रश्न आपके दिमाग में अच्छे से सेट कर जाएं और आने वाले हर एग्ज़ाम में आपको इस वीडियो से प्रश्न देखने को ज़रूर ही मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन और देखते हैं पहले प्रश्न को। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गैर सरकारी संगठन ने वर्ष 2021 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता है? तो किस गैर सरकारी संगठन ने वर्ष 2021 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है प्रथम ने। किसने? तो प्रथम जो है एक गैर सरकारी संगठन है जिसने कि शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता है। प्रश्न संख्या 2 है, चौथी एशियाई युवा पैरा खेल 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो चौथी एशियाई युवा पैरा खेल 2021 में भारत ने जो है ये कुल 41 पदक जीते हैं। कितना? 41 पदक। प्रश्न संख्या 3 है, दिसंबर 2021 में लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया? तो दिसंबर 2021 में लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी जो है ये किस देश के द्वारा किया गया है? ये किया गया है अमेरिका के द्वारा। किसके द्वारा? तो अमेरिका के द्वारा जो है दिसंबर 2021 में लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किया गया है। प्रश्न संख्या 4 है, मिस यूनिवर्स 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे देखना है कि मिस यूनिवर्स 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। आइए देख लेते हैं। ये कह रहा है, यह खिताब हरियाणा की हरनाज संधू ने जीता है। तो ये कथन जो है ये बिल्कुल सही है कि हरियाणा के जो हरनाज संधू है इन्होंने ही मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है। बी कह रहा है, यह खिताब जीतने वाली हरनाज संधू भारत की तीसरी महिला है। ये भी बिल्कुल सही है कि यह खिताब जीतने वाली हरनाज संधू जो है ये भारत की तीसरी महिला है। सी कह रहा है, इसे पूर्व 1994 में सुष्मिता सेन तथा 2000 में लारा दत्ता ने यह खिताब जीता था। ये भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार से देख रहे तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी के सभी कथन जो है ये सत्य हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस के द्वारा उन्नति प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है? तो किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस के द्वारा जो है उन्नति प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है? ये किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। किसके द्वारा? तो दिल्ली पुलिस के द्वारा जो है उन्नति प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। इसे आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 6 है, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों SDG शहरी सूचकांक 2021-22 में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों शहरी सूचकांक 2021-22 में जो है किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ये हुआ है शिमला को। किसको हुआ है? तो शिमला को जो है ये शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, हाल ही में नाइटहुड ऑफ पाट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो हाल ही में नाइटहुड ऑफ पाट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? ये बने हैं SK सोहन राय। इनका नाम है SK सोहन राय। इन्होंने ही नाइटहुड ऑफ पाट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, हाल ही में कौन सा देश क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के शासन के समाप्त होने के बाद पूरी तरह ब्रिटेन से अलग होकर गणतंत्र देश बन गया है? तो कौन सा देश जो है वो क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के शासन के समाप्त होने के बाद पूरी तरह ब्रिटेन से अलग होकर गणतंत्र देश बन गया है? तो ये बन गया है बारबाडोस। क्या नाम है इस देश का? इस देश का नाम है बारबाडोस। प्रश्न संख्या 9 है, फ्रांस में आयोजित विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप 2021 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो फ्रांस में आयोजित
विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप 2021 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ये किया है जम्मू कश्मीर ने। किसने किया है? जम्मू कश्मीर जो है ये प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रश्न संख्या 10 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया की पहली किस मलेरिया वैक्सीन के प्रयोग को मंजूरी दी? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया की पहली किस मलेरिया वैक्सीन के प्रयोग को मंजूरी दिया है? तो ये दिया है मॉस्क्विरिक्स को। किसको दिया है? तो मॉस्क्विरिक्स को जो है ये WHO ने दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मॉस्क्विरिक्स। प्रश्न संख्या 11 है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रिपोर्ट्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है। तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रिपोर्ट 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन है? तो ये है गुजरात। कौन है? तो गुजरात राज्य है। प्रश्न संख्या 12 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना की शुरुआत की? तो किस राज्य सरकार ने एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना की शुरुआत किया है? ये किया है हरियाणा राज्य ने। हरियाणा राज्य के द्वारा जो है एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना की शुरुआत की गई है, इसे आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 13 है, भारत का पहला विरासत संस्थान किस शहर में स्थापित करने की घोषणा की गई? तो भारत का पहला विरासत संस्थान ये किस शहर में स्थापित करने की घोषणा की गई है? ये किया गया है नोएडा में। कहाँ पे? नोएडा में जो है भारत का पहला विरासत संस्थान जो है ये स्थापित करने की घोषणा किया गया है। प्रश्न संख्या 14 है, इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना? तो इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला ये पहला खाड़ी देश कौन बना है? ये बना है संयुक्त अरब अमीरात। कौन बना है? तो संयुक्त अरब अमीरात जो है ये पहला खाड़ी देश बन गया है जो कि इजराइल में दूतावास स्थापित करेगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 है, हाल ही में मिस इंडिया USA 2021 का खिताब किसने जीता? तो हाल ही में मिस इंडिया USA 2021 का जो खिताब है ये वैदेही डोंगरे ने जीता है। किसने? वैदेही डोंगरे। प्रश्न संख्या 16 है, भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र भारत के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो हाल ही में भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र भारत के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गांधीनगर में। कहाँ पे? गांधीनगर में जो है भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र ये जो है स्थापित किया जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है, किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को सरकारी सेवाओं में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये किस राज्य सरकार के द्वारा जो है ट्रांसजेंडरों को सरकारी सेवाओं में 1% आरक्षण देने की घोषणा किया है? तो ये किया है कर्नाटका ने। किसने? तो कर्नाटका राज्य की सरकार ने जो है ट्रांसजेंडरों को सरकारी सेवाओं में 1% आरक्षण देने की घोषणा किया है। प्रश्न संख्या 18 है, किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया? ये किस संस्था के द्वारा जो है देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? ये किया गया है इफ़को के द्वारा। किसके द्वारा? इफ़को के द्वारा जो है देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है, इसे आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडरसी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है? तो वो किस संस्थान ने जो है दुनिया की सबसे लंबी अंडरसी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है? तो ये बनाया है गूगल ने। किसने? गूगल ने जो है दुनिया की सबसे लंबी अंडरसी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है। प्रश्न संख्या 20 है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 9 देशों के भारतीय दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई? तो किस मंत्रालय के द्वारा जो है ये 9 देशों के भारतीय दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई है? तो ये किया गया है महिला एवं विकास मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? तो महिला एवं विकास मंत्रालय के द्वारा जो है 9 देशों के भारतीय दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई है। और वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? ये है स्मृति ईरानी। कौन है? तो स्मृति ईरानी जो है ये
महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, इसे आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 21 है, बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ अ लाइफ के लेखक हैं। तो बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ के लेखक कौन है? तो ये हैं मोहम्मद हामिद अंसारी। क्या नाम है इनका? इनका नाम है मोहम्मद हामिद अंसारी। इन्हीं के द्वारा जो है बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ के लिखा गया है। प्रश्न संख्या 22 है, जनवरी 2021 में देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया? तो जनवरी 2021 में देश का पहला फायर पार्क जो है ये उड़ीसा राज्य में स्थापित किया गया है। कहाँ पे? तो उड़ीसा राज्य में जो है ये देश का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है, इसे आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 23 है, निम्नलिखित में से लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? तो लाइट हाउस परियोजना का जो संबंध है ये किससे है? तो ये है पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से। किससे है? पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से संबंधित है लाइट हाउस परियोजना। आप इसको देख के घर तक बिजली पहुंचाने ये मत मार दीजिएगा, ये ऑप्शन में पहला ही है, इसलिए ये दिया गया है कि बच्चे गलती करें। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की ओर। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सुपर 25 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई? तो ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा जो है महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सुपर 25 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है? ये किया गया है जम्मू कश्मीर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर के द्वारा जो है सुपर 25 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है, भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया? तो भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु ये किस ऐप को लॉन्च किया गया है? ये किया गया है कोविन ऐप को। क्या नाम है इस ऐप का? इस ऐप का नाम है कोविन ऐप। प्रश्न संख्या 26 है, शेर बहादुर देवबा हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए? तो शेर बहादुर देवबा जो है ये हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? ये किए गए हैं नेपाल के। तो शेर बहादुर देवबा को जो है हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है, भारत के किस शहर में एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो भारत के किस शहर में जो है एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है? ये किया जा रहा है पटना में। कहाँ पे? तो पटना में जो है एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है, इसे आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 28 है, 11 जुलाई 2021 को मनाए गए विश्व जनसंख्या दिवस का थीम था। तो 11 जुलाई 2021 को मनाए गए विश्व जनसंख्या दिवस का थीम क्या था? तो ये था द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। क्या था? इसका जो थीम था वो था द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। आपको दिखा देते हैं अच्छे से। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 की ओर। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या के लेखक कौन है? तो हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक जिसका नाम है सनराइज ओवर अयोध्या, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है ये हैं सलमान खुर्शीद। क्या नाम है इनका? इनका नाम है सलमान खुर्शीद। इन्हीं के द्वारा जो है सनराइज ओवर अयोध्या पुस्तक लिखा गया है। प्रश्न संख्या 30 है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये किया गया है वृद्धजन पोषण मिशन। किस अभियान की शुरुआत किया गया है? इसका नाम है वृद्धजन पोषण मिशन। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 31 की ओर। प्रश्न संख्या 31 कह रहा है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने जो है कोविड-19 वॉरियर
मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा की है? ये किया है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य सरकार ने जो है कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा किया है, इसे आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 32 है, गुजरात में निर्मित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? तो गुजरात में निर्मित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम जो है ये किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है नरेंद्र मोदी के नाम पे। किसके नाम पे? तो नरेंद्र मोदी जी के नाम पे जो है दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम रखा गया है, इसे आपने याद रखना है। भारत अपने किस पड़ोसी देश में शहतूत बांध का निर्माण कर रहा है? तो भारत जो है अपने किस पड़ोसी देश में शहतूत बांध का निर्माण कर रहा है? तो ये कर रहा है अफ़गानिस्तान में। कहाँ कर रहा है? तो अफ़गानिस्तान देश में जो है शहतूत बांध का निर्माण कर रहा है, इसे आपने याद रखना है। इसको और क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं लालंदर बांध, यहाँ पे दे रखा है। प्रश्न संख्या 34 है, जुलाई 2021 में आयोजित कोपा अमेरिका 2021 फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किस देश ने जीता? तो जुलाई 2021 में आयोजित कोपा अमेरिका 2021 फुटबॉल टूर्नामेंट का जो खिताब है ये किस देश ने जीता है? ये जीता है अर्जेंटीना ने। किसने? अर्जेंटीना ने जो है कोपा अमेरिका 2021 फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35 की ओर। प्रश्न संख्या 35 का रहा, विश्व का पहला देश कौन बना जिसने गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी प्रदान की? तो विश्व का पहला देश कौन बना जिसने गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी प्रदान की? तो ये किया है फिलीपींस देश ने। तो फिलीपींस जो है ये विश्व का पहला देश बना जिसने गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी प्रदान की। प्रश्न संख्या 36 है, किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार दिया गया? तो ये किस राज्य के मुख्यमंत्री को जो है स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को। किनको दिया गया है? तो आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्हीं को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार दिया गया है। और वर्तमान में आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। क्या नाम है? इनका नाम है वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। प्रश्न संख्या 37 है, NTPC-REL ने देश की पहली हरित हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना की स्थापना के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो NTPC ने ये देश की पहली हरित हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना की स्थापना के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ये किया है लद्दाख के साथ। किसके साथ किया है? तो लद्दाख के साथ जो है एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, इसे आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 38 है, फरवरी 2021 में किस खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल दिया गया? तो फरवरी 2021 में जो है ये किस खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल दिया गया है? ये दिया गया है स्टीव स्मिथ को। किसको दिया गया है? तो स्टीव स्मिथ को जो है फरवरी 2021 में तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 39 है, किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई? तो ये किस राज्य में जो है विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज किया गया है? ये किया गया है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में जो है विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई है। प्रश्न संख्या 40 है, किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? तो ये किस राज्य सरकार ने जो है डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा किया है? ये किया है मध्य प्रदेश ने। तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने जो है डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा किया है। प्रश्न संख्या 41 है, फरवरी 2021 में आयोजित 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो फरवरी 2021 में आयोजित 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियन में महिला एकल का जो खिताब है ये किसने जीता है? ये जीता है मनिका बत्रा ने। किसने जीता है? तो मनिका बत्रा ने जो है 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप ये महिला एकल में खिताब जीत लिया है। और आपको बता दें कि जो मनिका बत्रा है इनको वर्ष 2020 में जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है, इसे भी आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 42 है,
विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? तो विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण जो है ये किस देश में किया जा रहा है? ये किया जा रहा है सिंगापुर में। कहाँ किया जा रहा है? सिंगापुर में जो है विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 43 है, 2021 में 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा की गई? तो 2021 में जो है ये 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की जो अध्यक्षता है ये किस देश के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है भारत देश के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? तो भारत देश के द्वारा जो है 2021 में 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किया गया है। इसे आपने याद रखना है। और आपको बता दें कि जो ब्रिक्स है इस ब्रिक्स में 5 देश शामिल है। कितना? 5 देश शामिल है ब्रिक्स में, ये भी आपको याद रखना है। और आपको बता दें कि ये जो ब्रिक्स है, ये ब्रिक्स जो नाम है इसी के अकॉर्डिंग जो है सबकी एक एक बारी आती है जो कि ये लोग सम्मेलन करते हैं। तो इस बार जो था इंडिया का था और ब्रिक्स में BRICS होता है। इस बार इंडिया का था, अगला बार चाइना करेगा। तो इसे भी आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 44 है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिका देश को जो है मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? ये किया गया है अल सल्वाडोर को। किसको किया गया है? तो अल सल्वाडोर को जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जो है ये मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 45 की ओर। प्रश्न संख्या 45 कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहां सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा? तो कौन सा केंद्र शासित या राज्य है जहां पर कि सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा? ये किया जाएगा दिल्ली में। तो दिल्ली जो है यहाँ पे सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा। इसे आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 46 है, हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है? तो हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से जो है भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है? तो ये किया है ऑस्ट्रेलिया देश के सहयोग से। तो जापान जो है ये ऑस्ट्रेलिया देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है। इसे आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 47 है, लद्दाख प्रशासन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को किस वर्ष तक पूरी तरह से जैविक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो लद्दाख प्रशासन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को जो है ये किस वर्ष तक पूरी तरह से जैविक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है? ये रखा गया है 2025 तक। कब तक रखा गया है? तो 2025 तक जो है लद्दाख को जैविक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रश्न संख्या 48 है, भारत में पहली बार किस राज्य में मोंग फ्रूट की खेती शुरू की गई है? तो भारत में पहली बार किस राज्य में जो है मोंग फ्रूट की खेती शुरू की गई है? ये किया गया है हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में जो है मोंग फ्रूट की खेती शुरू की गई है और ये पहला बार है। इसे आपने याद रखना है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा सी-हैट OPD पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो सॉरी, ये सी-हैट नहीं है, ये यहाँ सेहत है। सेहत OPD पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो ये किस मंत्रालय के द्वारा जो है ये सेहत OPD पोर्टल लॉन्च किया गया है? ये किया गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है सेहत OPD पोर्टल लॉन्च किया गया है। और वर्तमान में जो रक्षा मंत्री हैं ये कौन है? तो ये है राजनाथ सिंह। प्रश्न संख्या 50 है जो कि हमारा आज का अंतिम प्रश्न होगा। जैस्मीन हैरिसन हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाले विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बनी। उनका संबंध किस देश से है? तो जैस्मीन हैरिसन का जो संबंध है ये किस देश से है? तो ये है ब्रिटेन से। जैस्मीन हैरिसन का संबंध ब्रिटेन देश से है, जिन्होंने अटलांटिक महासागर को पार करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बनी है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के एडुटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2022 के प्रैक्टिस सेट संख्या 11 के कुछ प्रश्न, जिसे हम लोगों ने आसानी से कवर कर लिया है। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।